ईसाईयत जो दुनिया भर में फैली उसके बहुत कारण थे, पर जो एक प्रमुख कारण था वो जो सूली और सलीब की कहानी थी, नीयत बदल दी उस कथा ने बहुतों की। जवान आदमी है, घूम रहा है, कोई उसको सुनने वाला नहीं, कुछ उसके 8, 10, 11, 12 साथ में मित्र हैं, शिष्य हैं, उनके साथ चल रहा है, माँ है, एक लड़की भी है। फिर उन्हीं शिष्यों में से एक जाकर के धोखा दे देता है, बेच आता है जुडास नाम का, और उसके बाद जितने अपमानजनक और यातनाप्रद तरीके से हो सकता है उसको मारा जाता है। और ये नहीं कि कुछ लोगों ने, कुछ गिने चुने लोगों ने कहीं कोने में एकांत में उसको मार दिया, सारी जनता को इकट्ठा करके मारा जाता है। अब ये जो बात थी ये इतनी स्पष्ट, इतनी प्रत्यक्ष, इतनी प्रकट हो गई, इतनी इन द फेस हो गई कि अहंकार के लिए इसको ठुकराना मुश्किल हो गया। तो नीयत फिर बदली। सिन, गिल्ट, रिपेंटेंस, ये शब्द सब ईसाईयत में बड़े केंद्रीय हैं कि तुमने पाप करा है। अहंकार पापी तो होता ही है, पर वो पापी है इसका उसको कभी प्रमाण नहीं मिलने पाता ना। कथा के माध्यम से प्रमाण मिल गया कि देखो तुम कैसे लोग हो कि जो तुम्हारा भला करने आया था तुमने उसको मरते हुए भी पत्थर मारे, और उसमें भी सचमुच नीयत कितनों की बदली नहीं पता, कह नहीं सकते कि कितनों की नीयत, लेकिन असर हुआ। पर ये नीयत इतनी गंदी चीज है कि बदलने के लिए फिर किसी मसीहा का खून मांगती है। सच पूछो तो सारे ग्रंथ इसीलिए हैं ताकि नीयत बदल सके। वो आपको कुछ सिखाने नहीं आते, वो आपको भीतर से तोड़ने आते हैं।